आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कफ कोल्ड फीवर इन चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों में सर्दी जुखाम खांसी एवं जकड़न, इसको निमोनिया की कंडीशन बोलते हैं या ठंडक में अक्सर ये दिक्कत हो जाती है। तो उस विषय में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों में कौन कौन से ड्रग का यूज किया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए। तो चलिए एक एक ड्रग के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड फीवर इन चिल्ड्रन, इसके कॉजेज मतलब इसके होने के अक्सर कारण क्या है, आप पहले कारण जान लेते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। एलर्जी, किसी तरह की मौसम एलर्जी है या एयर के वजह से कोई एलर्जी है, एलर्जी कंडीशन के वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से दिक्कत हो सकती है। निमोनिया के कंडीशन में भी दिक्कत होती है, चेस्ट कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार कफिंग होता है, बच्चा रोने लगता है इस कंडीशन में। आस्थमेटिक, या अस्थमा से संबंधित है, जब पेशेंट छोटे बच्चों में काफ़ी उनके चेस्ट पे कंजेशन हो जाती है, यानी जमा हो जाता है बलगम का, स्पुटम का, तो उस कंडीशन में अस्थमा की दिक्कत। यूं ब्रंकाइटिस, जब पेशेंट को सांस लेने में या बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, यानी ब्रंक्यूल जो उसको हो वो डायलेट ना हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ब्रंकाइटिस से संबंधित है, जो ब्रंक्यूल होते हैं लंग्स के वो डायलेट नहीं हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और जिससे एयरवे सांस लेने में उनको परेशानी होती है, उस कंडीशन को ब्रंकाइटिस कहते हैं। तो हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि इसमें ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा कौन कौन से मेडिसिन दी जाती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड फीवर में अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम यहाँ पे हमने रखी है सॉल्विन कोल्ड। ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी डोजेस के बारे में, पीसीएम है, तो अक्सर मैंने इससे पहले एक वीडियो डाउनलोड की है, उस हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। उसमें मैंने पीडिया के ड्रग कैलकुलेशन के बारे में बताया। तो अगर हम कंपोजिशन की बात कर ले, इनमें पैरासीटामॉल, फेनिलफेरिन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामाइन। जो पैरासीटामॉल का वर्क होता है वो फीवर को कम करता है, एंटीपायरेटिक होता है। फेनिलफेरिन एज आ एंटी एलर्जिक होती है। सीपीएम भी एज आ एंटी एलर्जिक के रूप में यूज़ की जाती है। तो अगर यूजेज की हम बात कर लें तो यूज्ड इन फीवर एंड एलर्जी, यानी इसको बुखार को उतारने में एवं एलर्जी जिसमें सर्दी जुकाम की समस्या होती है उसको कम करने के लिए मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक को देना मस्ट है। तो गुडसेप सीबी, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात कर लें, आप ब्रांड नेम अदर भी लिख सकते हैं, जीपोर्ट लिख सकते हैं, गुडसेप ले सकते हैं, या अदर जो भी मैकपॉड आती है किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बस उसमें साल्ट क्या हो, सिफोडॉक्सिम प्रोक्सटिल एंड पोटेशियम कैल्वोलिनेट, जो इसमें साल्ट हो, सीबी में हो, इसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बेहतरीन वर्क करता है। अब सिफोडॉक्सिम का वर्क आरटीआई में बेहतर वर्क, आरटीआई से संबंधित रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से संबंधित जो भी डिजीज है या सीओपीडी की दिक्कत है उसमें बेहतर वर्क है सिफोडॉक्सिम का। अगर यूजेज की बात कर लें तो इट इज यूज एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ की जाती है, या ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों पे एक वर्क करता है। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट ड्रग के बारे में, आस्थाकाइंड एलएस या आस्थाकाइंड जूनियर। ये काफ़ी पॉपुलर है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो लीवोसाल्बुटामॉल, लीवोसाल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल, गुआफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट। तो जो लीवोसाल्बुटामॉल होता है ये एज अ लीवोसाल्बुटामॉल जो होता है आस्थमेटिक में यूज़ की जाती है, एयरवे को क्लियर करता है। जो लंग्स के एल्वलाई होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो उनको ये डायलेशन का काम करता है लीवोसाल्बुटामॉल। एम्ब्रोक्साल और गुआफेंसिन, एम्ब्रोक्साल जो है आपके बलगम को वो म्यूकोलाइट कर देता है, यानी बलगम को पतला कर देता है, उसको एक्सपेल आउट करने में बाहर मदद करता है। अगर हम इसकी यूजेज की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर कफ एंड एक्सपेक्टोरेंट, मतलब ये खांसी के लिए यूज़ की जाती है। जब पेशेंट को काफ़ी कंजेशन हो तो उस कंडीशन में खांसी के लिए यूज़ की जाती है। एंड एक्सपेक्टोरेंट यानी बलगम को एक्सपेल आउट करने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग की बात कर ले अगर हम, तो ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड एंड फीवर इन चिल्ड्रन में नोजिकाइन नेजल ड्रॉप, ये काफ़ी पॉपुलर है, ये मैनकाइंड के द्वारा बनाई जाती है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें इसमें जाइलोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड नेजल सॉल्यूशन होता है। अगर यूजेज की बात कर लें हम तो इट इज़ यूज नेजल डिकंजेशन,
इसका यूज जो होता है नाक में, जैसे बच्चों में जब ज़्यादा जकड़न हो जाती है तो उनके नाक जम जाते हैं, इसलिए वो बार बार रोने लगते हैं, बार बार सांस नहीं ले पाते हैं। तो इसका जो वर्क होता है ज़ाइलोमेटाज़ोल इन हाइड्रोक्लोराइड का, ये नेज़ल डिकंजेशन को क्लियर करता है, यानी जो नाक में जमे होते हैं उसको क्लियर कर देता है, यानी एयरवे O2 और CO2 आने जाने में आसानी हो सके। नेक्स्ट ड्रग की यदि हम बात करें, अब अगर ये पेशेंट को इस सब मेडिसिन देने से रिलीफ नहीं हो रहा है तो मेडिसिन के साथ साथ किसी भी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन प्रेफर की जाती है। उस कंडीशन में हमने यहाँ मोन्टा 250 या वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग 125 भी कर सकते हैं। इसमें अगर साल्ट की बात करें तो सेफ्ट्रिक्सोन 250 टोजोवैक्टम फॉर इंजेक्शन होती है, और इसके साथ में प्लस डेक्सोना यूज़ की जाती है 0.5 या 0.25 एंड डेरिफाइलिन, ये तीनों मिक्स करके डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। किसमें? जब पेशेंट को निमोनिया यानी कंजेशन ज़्यादा हो, कफिंग बार बार हो रहा हो, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो निबुलाइजेशन की है। बच्चों में जब क्या है, जकड़न काफ़ी हो जाती है छोटे बच्चे में, तो वो अपने खांस करके एक्सपेल आउट तो कर नहीं सकते, तो उसको म्यूकोलाइट करने के लिए, पतला करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा निबुलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब इसमें अक्सर क्या होता है, डॉक्टर ज़्यादातर कई लोग जो क्लिनिक चलाते हैं वो अक्सर आस्थालीन प्लेन डाल के उनको निबुलाइज कर देते हैं, लेकिन आस्थालीन में प्लेन साल्बुटामॉल होता है, साल्बुटामॉल उतना बेहतर वर्क नहीं करता है, इसलिए इसमें बुड्रोकार्ट, ये बुड्रोकार्ट जो बुड्रोसिनाइड निबुलाइजेशन होती है, ये एज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ये स्टेरॉयडल सस्पेंशन होती है, और इसको, और ये लीवोसाल्बुटामॉल, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये दोनों को इप्राजेस्ट को दोनों को मिक्स करके आधा आधा दोनों को सुबह शाम निबुलाइजेशन किया जाता है, जिससे बच्चे को जो जकड़न होती है बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर जाता है। तो आई होप आज की इस वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड फीवर इन चिल्ड्रन के बारे में बात की है कि उनके सर्दी जुकाम एवं जकड़न को कैसे डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट की जाती है। ये सारी जो भी दवाइयाँ बताई है सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं, ये डॉक्टर के द्वारा प्रेफर की गई, बिना पर्चे पे ये दवा ना लें। ये चैनल, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल लाइफ मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।